हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। मैं दीपक पांचाल लेकर आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन पार्ट 2। बेटा अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिएगा तो पहले समझ लेते हैं। जैसे ये सन है बेटा, ठीक है, यहाँ से हमारी लाइट रे आएंगी और ये जो बॉय है इसके पास क्या है, एक मिरर है, और मिरर से वो स्ट्राइक होने के बाद, टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चली जाएंगी जिस मीडियम से लाइट रे आई थी। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स बाउंसिंग बैक। चलिए समझ लेते हैं। द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो एक ऐसी फिनोमिना, एक ऐसा इवेंट जिसमें आपकी लाइट बाउंस बैक कर जाएगी वापस से उसी मीडियम में जिस मीडियम से वो आई थी, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए बेटा अब बात कर लेते हैं कि रिफ्लेक्शन के टाइप कितने होते हैं। तो बेटा रिफ्लेक्शन जो है वो आपका 2 टाइप का होगा। एक आपका होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है आपका इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ भी फिलहाल रेगुलर रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। देखिएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन बेटा ऐसा रिफ्लेक्शन होता है जो कि आपका स्मूथ सरफेस से होगा, जैसे लाइक मिरर है ना। मिरर से जो आपका रिफ्लेक्शन होगा उसे हम कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो देखिएगा कि व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड, अगर हमारी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिससे हम रिफ्लेक्शन करा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, ठीक है, और वेल पॉलिश्ड है, बिल्कुल मिरर ही है, ठीक है, द पैरेलल रे फॉलिंग ऑन इट आर रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू वन अनदर। तो जब स्मूथ सरफेस के ऊपर कोई पैरेलल लाइट रे आएंगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल ही चली जाएंगी। तो सच अ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। ऐसे रिफ्लेक्शन क्या कहेंगे बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखिएगा, द स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड सरफेस फ्रॉम विच लाइट सफर्स रेगुलर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड अ मिरर। एक ऐसी सरफेस जो कि स्मूथ होगी, वेल पॉलिश्ड होगी, ऐसी सरफेस को क्या कहेंगे बेटा, मिरर कहेंगे। और मिरर से आपका कैसा रिफ्लेक्शन होगा, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत पूछा जाता है कि आपका बेस्ट जो रिफ्लेक्टर है वो कौन है, ठीक है ना, या बेस्ट कंडक्टिंग रिफ्लेक्टर का नाम बताइए। ठीक है, तो सिल्वर मेटल इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, जो सिल्वर मेटल है वो आपका रिफ्लेक्टर होता है। जो आप मिरर देखते हैं और मिरर में सामने से जो आपको वो दिखाई देता है वो सिल्वर की पॉलिश हो रखी होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। और उस सिल्वर की जो लेयर है उसके बाद में अगर आप देखते हैं तो लेड ऑक्साइड का उसके ऊपर लेयर हो रखी होगी। ठीक है, तो मिरर में 2-3 लेयर होती हैं जिसकी वजह से वो परफेक्टली स्मूथ सरफेस बनती है और अच्छा रिफ्लेक्टर बनता है। चलिए, तो आई होप कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बेटा अब देख लेते हैं अपना इर्रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा, जैसे ये वाला जो हमने अभी समझाया था बेटा आपको, इसकी जो सरफेस आपको यहाँ से बिल्कुल दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल ही क्लियर दिखाई दे रही होगी ना, स्मूथ सरफेस है। तो जो ये पैरेलल लाइट बीम आ रहा है, ठीक है, इसमें इंसिडेंट होने के बाद वापस जाएगा तो वो भी पैरेलल रेस की फॉर्म में ही वापस जाएगा। ठीक है, अब ये है बेटा हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इसकी आप सरफेस अगर देखते हैं तो इसमें बहुत सारे आपको, ठीक है, होल दिखाई देंगे, गड्ढे दिखाई देंगे। तो ये ऐसी सरफेस को हम कहते हैं इर्रेगुलर सरफेस। और इर्रेगुलर सरफेस पे बेटा लाइट रे पैरेलल आएंगी तो बट जाएंगी अलग अलग एंगल से। ठीक है ना, तो यहाँ से कोई भी रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होता, इसलिए इसे क्या कहेंगे, इर्रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो देखिएगा ज़रा कि व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रफ, द पैरेलल रे फॉलिंग ऑन इट आर रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, पैरेलल लाइट रे आएंगी और वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। सच अ रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ऐसे रिफ्लेक्शन क्या कहेंगे बेटा हम, आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो आई होप कि दोनों टाइप के जो हमारे रिफ्लेक्शन है वो आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर बात की जाए तो लाइट में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा। ठीक है, तो देखिएगा, चलिए तो क्या है हमारे लॉज, पहले इन्हें समझ लेते हैं फिर उन्हें वहाँ से लिख पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा जैसे ये हमारा मिरर है, ठीक, अब मिरर के ऊपर बेटा एक लाइन जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी
ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कहें ये वाली जो लाइन है, ठीक, तो ये वाला जो लाइन है वो क्या कहेंगे बेटा, ये हमारा नॉर्मल, ठीक है। मिरर से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो हमारा नॉर्मल होगा, ठीक। इस नॉर्मल से आई एंगल बनाते हुए जो लाइट मिरर के ऊपर आएगी, इंसिडेंट होगी, उसे क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। और नॉर्मल से आई जो एंगल बना रखा है, इस आई एंगल को कहेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। जब वो बेटा मिरर के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो वापस से रिफ्लेक्ट होगी और उसी मीडियम में चली जाएगी जिस मीडियम से आई थी। तो जो लाइट जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम वापस जाएगी, उस लाइट रे को हम कहेंगे बेटा रिफ्लेक्टेड रे। और ये लाइट रे नॉर्मल से जो भी एंगल फॉर्म करेगी मीन्स आर, उसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है बेटा। और ये आई इक्वल टू आर है, ये क्या है अभी हम बता देते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। और एक दूसरी चीज़ कि अगर जैसे मेरा ये पेपर है, इस पेपर में ही इंसिडेंट रे आई है और रिफ्लेक्टेड रे चली गई है, ऐसा नहीं है कि लाइट रे आई तो मेरी इस पेपर के अलोंग है और लाइट ऐसे बाहर की तरफ ऐसे निकली है, तो ऐसा तो नहीं है ना बेटे कि लाइट ऊपर की तरफ आई है, ठीक है। तो क्योंकि ये सब कुछ एक ही प्लेन में है, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, जैसे हमारा पेपर है तो इसे हम कहेंगे प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ये लाइट रे यहाँ से आई है पेपर में, पेपर से गई है, ऐसे बाहर की तरफ नहीं आई है, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंसिडेंट रे, बेटा ये है इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, ये जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है, एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। देखिए बेटा, जो ये पॉइंट है जहाँ पर लाइट इंसिडेंट करेगी, इसे ही हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तो ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, मतलब एक ही पेज में है ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ये पेज में दिखाई दे रही है, नॉर्मल पेज में है, या रिफ्लेक्टेड है बाहर की तरफ आ रही है ना। चलिए, और सेकेंड लॉ देखते हैं बेटा। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है मीन्स आर, इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज आई। तो बेटा आपका आई ऑलवेज आर के इक्वल होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये जो रिफ्लेक्शन के लॉज हैं ये आपको क्लियर हुए होंगे, है ना। अब एक चीज़ और नोट देख लेते हैं बेटा, इसमें क्या है कि अ रे ऑफ लाइट विच इज़ इंसिडेंट नॉर्मली, देखिएगा ज़रा, अगर कोई लाइट रे, ये तो था आपका इंसिडेंट रे, ये था आपके रिफ्लेक्टेड रे, बट अगर कोई लाइट क्या हो कि अगर नॉर्मली ही आए, तो अगर कोई लाइट नॉर्मली आएगी तो क्या नॉर्मल से एंगल बनाएगी, तो आंसर होगा नो, ठीक है। अगर कोई लाइट रे नॉर्मल से आ रही है और नॉर्मल पर ही आ रही है तो एंगल 0 होगा, ठीक है। तो फिर आपका अगर आई 0 है तो बेटा आई इक्वल टू आर है, तो आर भी 0 होगा, इट मीन्स कि वो लाइट रे वापस से नॉर्मल से ही चली जाएगी। देखिएगा, अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग इट्स ओन पाथ, जिस पाथ से वो आई थी वापस से उसी पाथ में चली जाएगी। चलिएगा, तो आई होप कि जो रिफ्लेक्शन है ये आपको क्लियर हुआ होगा बेटा। अब जो हमारा नेक्स्ट थर्ड पार्ट आएगा उसमें हम पढ़ेंगे इमेज के बारे में। तो आई होप कि आज का जितना भी हमारा पार्ट था ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।